तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाफन चलते चलते एक अजीब से सुनसान विलेज में पहुंच गया था जहां दूर दूर तक उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, जो देखकर जियाफन काफी जरा हैरान हो गया था। तभी अचानक उसको अपने सामने एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर एक 3 टेल डीमन फॉक्स घुस चुका है। अगर आप लोग अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो अपने घरों से मत निकलना, लेकिन अगर फिर भी आप लोग उस 3 टेल डीमन फॉक्स को जान से मार डालो तो हम आप लोगों को एक बड़ा सा इनाम देंगे। यहाँ तभी अचानक एक मॉन्क वॉरियर भी आ जाता है जो कहता है कि अब तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ ताकि मैं उस 3 टेल डीमन फॉक्स को जान से मार सकूं। साथ ही साथ वो स्टोन वॉरियर यहाँ जियाफन से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम भी टिएनमिंग सेट से बिलोंग करते हो, जबकि हम दोनों का काम है डीमंस को खत्म करना। ये बात सुनकर जियाफन उसके साथ एग्री हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस डीमन फॉक्स को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी दिन के शाम से शुरू होता है जहां ये दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से इन दोनों को अपने सामने का रास्ता देखने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तभी जियाफन उस स्टोन वॉरियर से कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना होगा, क्योंकि हम दोनों नहीं जानते कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है वो स्टोन वॉरियर उसके पीछे मौजूद नहीं था, जो देखकर जियाफन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जोरों से उसका नाम चिल्लाते हुए कहता है कि स्टोन वॉरियर, बड़े भाई तुम कहाँ पर हो, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? जिस पर उस स्टोन वॉरियर का उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। ये देखकर तो जियाफन और भी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं इस कोहरे को यहाँ से खत्म कर सकूं, वरना इसके अलावा बड़े भाई को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियाफन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि वो उस कोहरे को वहाँ से दूर हटा सके, लेकिन वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो कोहरा काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक से बनाया गया था, जिसकी वजह से जियाफन उसे हटा नहीं पा रहा था। तभी अचानक पीछे से कोई जियाफन के कंधे पर हाथ रख देता है, जबकि हम जानते हैं कि जियाफन काफी ज्यादा डरा हुआ था, तो इसलिए वो फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस इंसान को दूर झटक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वही मॉन्क स्टोन वॉरियर था, जिस पर वो जियाफन से कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जियाफन उसे कहता है कि भाई मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था जिसकी वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। और इसके बाद जियाफन उसका मैजिकल स्टिक उठाकर कहता है कि ये काफी ज्यादा यूनिक है, इसके स्ट्रक्चर को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये काफी ज्यादा पावरफुल वेपन होगा। जिस पर वो स्टोन वॉरियर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना। साथ ही साथ वो अपने मैजिकल वेपन को लेकर जियाफन से कहता है कि ये मैजिकल वेपन पहले मेरे ओल्ड मास्टर को बिलोंग करता था, जिन्होंने ये मुझे पास कर दिया। उन्होंने मुझे बताया था कि इस वेपन को बुद्धिस्ट सेक्ट वालों ने खुद अपने हाथों से बनाया था, जबकि मुझे लगता है कि इस वेपन का कोई ना कोई ताल्लुक तो टिएनयिन सेक्ट से भी होगा। यहाँ टिएनयिन टेम्पल का नाम सुनकर जियाफन थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने ये नाम पहले भी कहीं सुना था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये कहाँ सुना है। और दोस्तों, अगर आप लोग भी भूल चुके हो तो मैं आप लोगों को याद दिलवा देता हूँ, जब जियाफन बहुत छोटा था तब उसको एक बुद्धिस्ट मिला था जिसने उसे बताया था कि मैं टिएनयिन टेम्पल से यहाँ पर आया हूँ। साथ ही साथ उसने जियाफन से ये भी कहा था कि अगर तुम्हें जिंदगी में मौका मिले तो टिएनयिन टेम्पल जरूर जाना, वहाँ पर तुम्हें इस भीड़ के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ जियाफन अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो स्टोन वॉरियर जियाफन से कहता है कि अभी तक तो तुमने मेरी इस मैजिकल वेपन की रियल पावर्स देखी ही नहीं। मैं इस मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करके सोइल और वुड की एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात है। और इसके बाद वो जियाफन को अपनी इस मैजिकल स्टिक की पावर्स दिखाने के लिए वहाँ पर एक ब्लास्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उस फोग को वहाँ से दूर हटा सके, लेकिन वो चाहे वहाँ जितनी बार मर्जी कोशिश कर लेता, वो उस फोग को नहीं हटा पा रहा था। इसलिए वो कहता है पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। तभी अचानक इन दोनों को एक बहुत ही सैड गाने की आवाज आना शुरू हो जाती है। ये गाना कोई लड़की गा रही थी, साथ ही साथ इस गाने में काफी ज्यादा दर्द भरा हुआ था, जिसे जियाफन और वो स्टोन वॉरियर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जहाँ काफी देर तक उस आवाज को फॉलो करते करते हम देखते हैं कि आखिरकार ये दोनों उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ ये दोनों देखते हैं कि इन दोनों के सामने एक फॉक्स डीमन वो गाना गा रही थी। वो फॉक्स डीमन काफी ज्यादा उदास होते हुए वहाँ एक तालाब के किनारे पर बैठ गई थी, जहाँ वो कहती है कि ये तालाब 3000 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे चांद की रात ये किसी भी इंसान की ख्वाहिश को पूरा कर देता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मेरी बीमारी को ठीक क्यों नहीं कर रहा। वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा उदास थी। तभी वो स्टोन वॉरियर जियाफन से कहता है कि हमें वो डीमन फॉक्स मिल चुकी है, चलो उस पर हमला करे। यहाँ इन दोनों की ये बातें सुनकर उस फॉक्स डीमन ने भी इन दोनों को देख लिया था, जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम दोनों को मुझसे क्या चाहिए। लेकिन तभी अचानक उस स्टोन वॉरियर ने आगे बढ़ते हुए उस डीमन पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बदले में वो डीमन उस पर काउंटर अटैक नहीं करती, बल्कि वो वहाँ से खुद को टेलीपोर्ट करके जियाफन के पास आ गई थी, जहाँ वो उससे कहती है कि तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छी इंसान लग रहे हो। लेकिन जियाफन भी उस 3 टेल डीमन फॉक्स की इतने ज्यादा करीब आ जाने की वजह से काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो फौरन से अपने मैजिकल स्टिक को निकालकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वक्त रहते ही वो डीमन फॉक्स खुद
खुद को टेलीपोर्ट करके वहाँ से दूर हट जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों ही काफी जरा बुरे हो, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ है। जिस पर वो मोंक और जियाओफन उस पर हमला करते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरे ज्याओची टाउन के लोग सहम चुके हैं। वो लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल सकते। और ये कहते साथ ही वो स्टोन वॉरियर और जियाओफन दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हुए दोबारा से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें वो बहुत ही आसानी के साथ डॉज करते हुए दूर चली गई थी। इस पर वो फर्स्ट डीमन इन दोनों से कहती है पर मैं तो ज्याओची टाउन नहीं गई। जिस पर अचानक ही उसे याद आता है कि वहाँ पर तो मेरा बिग ब्रदर गया था। ये बात सोचकर वो समझ गई थी कि यहाँ पर ये लोग मुझे नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई को मारने के लिए आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। और साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी टेल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्पिरिचुअल फोक्स को निकालकर उस स्टोन वॉरियर पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसे वो स्टोन वॉरियर अपने आसपास शील्ड बनाकर काफी ज्यादा मुश्किल के साथ रोक रहा था। तभी अचानक वो फोक्स डीमन काफी तेजी के साथ जाकर सीधा जियाओफन के पास पहुंच जाती है, जहां वो जियाओफन को अपने वश में करते हुए कहती है कि तुम मुझे कोई बुरे इंसान नहीं लग रहे, बल्कि मैं तुम्हें देखकर कह सकती हूँ कि तुम हमेशा दूसरों की परवाह करते रहते हो। साथ ही वो डीमन फोक्स जैसे ही जियाओफन के दिल में जानती है, वो फौरन से मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे दिल में एक ऐसी लड़की है जिसे तुम काफी ज्यादा मिस कर रहे हो। इसके बाद वो इवल्स की तरह मुस्कुराते हुए कहती है कि इसका मतलब उस तालाब की जरूरत तुम्हें मुझसे भी ज्यादा है। और इसके बाद वो जियाओफन से कहती है कि जाकर उस तालाब के अंदर झांक कर देखो। जो सुनकर उस स्टोन वॉरियर ने दोबारा से आगे बढ़ते हुए उस डीमन फोक्स पर हमला करना शुरू कर दिया था। और वो साथ ही जियाओफन से कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करना, लेकिन जियाओफन तो अपने होश में नहीं था। वो पूरी तरीके से उस डीमन के काबू में था। इसलिए हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे से उस तालाब की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहां वो स्टोन वॉरियर लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियाओफन को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म